कई बार एकदम से तलवार खिंच पड़ती है, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी भाई मेरी बहन, दोनों तरफ से, पति की तरफ से भी पत्नी की तरफ से भी। अगर पत्नी ने पति के भाई या बहन या माता पिता पर किसी किस्म की कोई टिप्पणी कर दी, या कि पति ने पत्नी के ऊपर टिप्पणी कर दी, तो ये एकदम से पूरा मसला बन जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कैसे सामंजस्य बिठाएं? देखिए, हम सब जानते हैं कि चूंकि पति पत्नी के रिश्तों के बारे में हम चर्चा ज़्यादा करते हैं जी। लेकिन जब भी दो व्यक्ति साथ में रहते हैं तो दोनों के स्वभाव अलग, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर इंसान का अपना स्वभाव है, तो हर इंसान अपने तरफ से बिहेव करता है। लेकिन जब आपको अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना है तो एक तो उस रिश्ते में मधुरता या प्रेम होना चाहिए, उसके साथ साथ आप में टॉलरेंस भी होना चाहिए। हाँ। माने जो एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है ना, देखिए आपको अगर ऐसा लगेगा कि मैं ठीक हूँ और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, हाँ। अगर आपका मानस इस तरीके का है तो रिश्ता कभी भी पटरी पर नहीं चलता है। कोई भी रिश्ता जिसमें एक पक्ष ज़्यादा डोमिनेंट है और दूसरा पक्ष सिर्फ सुन रहा है, तो आप मानिए कि रिश्ता हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, खींचता चला जाए, लेकिन वो रिश्तों में वो जो एक बात होती है कि स्मूथ रिश्ता, वो कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी बात कहनी चाहिए और दूसरे की बात सुननी चाहिए। आप अपनी बात कहें, दूसरे की बात सुने। अगर दूसरे की कोई बात आपको लगती है कि नहीं वो उतनी जायज नहीं है, तो आप बहुत ही तरीके से उस बात को अपने तर्क के साथ उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। मेरा तो एक लगता है कि कन्विंस कर ही आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। वैसे तो सर आपने जवाब दे दिया है, लेकिन एक छोटा पहलू और है जिस पर ध्यान आकर्षण कर दें कि शादी होने के बाद, या कई बार ना शादी एक छोटे रिश्ते के बाद होती है या थोड़े लंबे रिश्ते के बाद होती है, तो एक महिलाओं के पक्ष में भी आता है माई मैन, माई पर्सन, मेरा पति, वो बात आ जाती है। तो जो लोग ना पहले से जीवन में होते हैं, भाई हैं, बहन है, मम्मी है, पापा हैं, तो उनको लगता है कि अचानक से उनका जो बच्चा था वो कोई उनके ऊपर ना कब्जा कर ले रहा है। इस पर एक राय लेना चाहेंगे कि ऐसी किसी स्थिति में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें। ये देखिए कि बहुत ही चिरकाल से जो है ना, ये विमर्श का विषय रहा है जी। और आने वाले सदियों तक ये विमर्श का विषय बना रहेगा। अच्छा। कि एक महिला जो परिवार में आती है उसका एक अधिकार बनता है, और एक जो माता है या उसके परिवार के जो लोग हैं जिन्होंने उन्हें नर्चर किया है, उनका उसके प्रति जो एक अधिकार है, जो एक उनका एक आग्रह है। इन दोनों के बीच में देखिए एक जो टकराव की स्थिति जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा। जब एक महिला अपने परिवार को जब छोड़कर आपके घर आती है तो उसकी भी अपेक्षाएं हैं, तो वो चाहती है कि उनका जिसके साथ उनका विवाह हुआ है वो उसकी बात सुने जी। और जो माता जिसने उसे लालन पालन करके 28-30 साल, 25 साल, 32 साल, 35 साल तक आगे बढ़ाया है, उनके भी एक है कि भाई ये जो बेटा है ये मेरा है, मेरा बेटा। हाँ। मुझे लगता है कि इसमें मेरा मानना है कि पति पत्नी के रूप से बेहतर होगा कि एक इंडिविजुअल के रूप में हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि सबके लिए स्पेस होने की ज़रूरत है। एक महिला जो परिवार में आती है उसे भी स्पेस मिलना चाहिए, और उस महिला को ये भी देखना पड़ेगा कि जो एक परिवार में बाकी जो सदस्य थे जी उनको भी एक स्पेस जरूर देना पड़ेगा, ताकि एक जो सामाजिक ताना बाना है, परिवार का जो ताना बना है वो बना रह सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।